गुणापारम। नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी। नमामि 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 नमामि। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न वसाय। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न वसाय। विश्व सुधारस पिलाने वाले विश्वोपकारी विश्व वंदनीय 20वीं शताब्दी के महान संत सतगुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का कोटि नमन। मंचासीन पूज्य स्वामी गोपालानंद जी महाराज इस ज्ञान यज्ञ में आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, नगर निवासियों, मैं सबको नमन करता हूँ। साथ साथ निवेदन भी करना चाहता हूँ कि हम लोग श्रद्धा प्रेम के साथ संत सद्गुरु भगवान की जितनी करके अपने हृदय और मुख को खोल के गुरुदेव भगवान के जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई कहे भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गोदरी पहने ही गोदरी का लाल है। हमारे आदरणीय श्री अखिलेश बाबू के ऊपर गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। एक वर्ष में 1 से 2 बार सत्संग हमको लगता है ये प्रत्येक वर्ष कराते ही रहते हैं। जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप यदि सच्चे सद्गुरु के शरण में अपने जीवन को समर्पण नहीं किए हैं, गुरु के चरणों में अपने को आप निछावर नहीं किए हैं, तो आप जीवन में कुछ नहीं किए हैं। रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ जो कि संत मत की शोभा को बढ़ाने वाले ऐसे पवित्र ग्रंथ से अभी हम लोग पाठ श्रवण कर रहे थे। मित्र उसी को कहा जाता है जो कि संकट में भी साथ दे और संकट में साथ दे और सुख में तो साथ देने वाले सबको ही मिलते हैं। भगवान राम को जब सुग्रीव से मित्रता हुआ, भगवान राम से सुग्रीव पूछते हैं, महाराज कहाँ चले हैं?
सीता की खोज में सीता को रावण ने हर के ले गया, उसी की खोज में चले हैं। कहा प्रभु आप मेरे मित्र हैं, आपको जो दुख हुआ है उससे कई गुना अधिक दुख तो प्रभु हमें हुआ है। भगवंत जो दुख आपके साथ वह दुख मेरे भी साथ। मेरा अपना भाई वाली मेरी पत्नी तक को हर के लेके चला गया, राजपाट लेके चला गया है, लेकिन मुनि का श्राप के कारण वाली मेरे पास आ नहीं पा रहा है, नहीं तो वो हमको जिंदा भी नहीं छोड़ता। भगवान राम कहते हैं, हे सुग्रीव तुम्हारे साथ जो यह दुख है, ये दुख को मैं अवश्य समाप्त करने के बाद ही अब मैं सीता की तरफ वापस होऊंगा, सीता की तरफ मैं जाऊंगा, अन्यथा पहले नहीं जाऊंगा। कैसे मित्र थे वह। अभी छोटा सा एक कोरोना की बीमारी आया था, मां को बच्चा छूना नहीं चाह रहा था, मां भी बच्चे को छूना नहीं चाह रही थी। हित प्रेमी और बेटा बेटी कौन संग में जैतोगे, अंत समय लगे तो सदगुरु वेरा पार गे बहिना, जाने छे सकल जहां। इसलिए गुरु महाराज कह दिए, सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे। हित प्रेमी, आपके हित सोचने वाले। एक महात्मा जी बड़े जोगी फकीर थे, ईश्वर के आस पे जीवन को व्यतीत किया करते थे। श्वास श्वास में नाम का सुमरन किया करते थे। वह महात्मा एक कोपिन पहन के रहते थे। ये जीवन जो मिला है, गुरुदेव ने कहा दुर्लभ मनुष्य तन, करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। उस महात्मा जी के पास कोपिन के अलावा कुछ नहीं था। जंगल में तपस्या क्या करते थे। उस राज्य में एक राजा रहा करते थे, जैसे कि अपने राज्य का मुख्यमंत्री देखरेख करेंगे ना, क्या करेंगे नहीं करेंगे, देश का देखरेख प्रधानमंत्री करेंगे। उसमें भी राजा होता था, अपने राज्य को देख रेख क्या करते थे। राजा ने अपने मंत्री से कहा, ए मंत्री, चलो जंगल में घूमेंगे, शिकार करेंगे, आनंद मनाएंगे, वृक्ष को, हरे बड़े वृक्षों को देखेंगे, खुशियां मनाएंगे। मंत्री ने कहा, भगवंत, हे राजन, आपका तो मैं सेवक हूं, छोटा सा, चरणों का धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, आया हूं मैं तेरे द्वारे। भगवंत, मैं छोटा सा सेवक आपका हूं,
चलिए ना, ले चलिए, आपको जहाँ ले जाना हो। गए जंगल में। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। अरे अभिमान के कर क्या करते हो? चांद सा सुंदर यह तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये जीवन का क्या अभिमान, इस जीवन का क्या है भरोसा? केवल दिन दो चार, आना जाना इस दुनिया का, यही तो है संसार। तब क्या कहा? का गुजर जाएंगे। क्या गुजरेंगे? का गुजर जाएंगे गिनते गिनते दीने महीना साल। अरे अंत समय कोई काम ना दे, आवे बन के चले कंगाल। भक्ति भजन कर यह तन दुर्लभ, मिले ना बारंबार। जो आया है सो जाएगा, कर ले जतन हजार। खूब कमा ले, खूब धमा ले, खूब बजा ले गाल। अंत समय कोई काम ना आवे, बन के चले कंगाल। उस महात्मा जी के वृक्ष को देख के राजा साहब ने अपने मंत्री से कहा, ए राजन। राजा ने मंत्री से कहा, ए मंत्री, देखो बेचारे महात्मा, इतनी कड़ाके की ठंड है और एक छोटा सा कौपिन पहन के वृक्ष के पास बैठा पड़ा है। वो बेचारे के पास कुछ होगा नहीं, गरीब होगा वो। उसके पास लाचारी होगी ना, उसके पास कमी होगी ना, तब तो वह बैठा पड़ा है। कहाँ लाचारी है, कमी है, सत्य में राजन तब तो बैठा पड़ा है। कल लोग कुछ पैसे देता हूँ, 500 रुपये दिए थे, जाओ उस महात्मा जी को दे देना, कहा देना राजन, राजा साहब भेजे हैं, इसका वस्त्र खरीद लेना और जो जरूरत का सामान होगा खरीद लेना, यदि वापस नहीं करना है और यदि घट जाए तो पुनः ले जाना। वह महात्मा जी के पास मंत्री साहब गए। मंत्री ऐसे ऐसे बात हमको भेजे हैं, मैं मंत्री हूँ, राजा साहब भेजे। महात्मा जी ने कहा, कौन राजन है जी? अरे राजा तो संसार में एक महाराज सतगुरु है, राजन को राजा है, जिनके कृपा से सरे सर्व काजा। राजा तो एक सतगुरु है मेरे जीवन में, और दूसरा कौन है? कैसा राजा है? कुछ भेंट के रूप में दिए हैं, कहा अरे जाके कंगालों को दे देना, मेरे पास में कमी नहीं है, मैं क्या लूं? माग भूखा बाग काल के, मुख परो ये बाबरे, होश कर चेतो सबेरे, बचो ध्यान के दागरे। काल मुख की निम्न के भागो, ध्यान केवल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। अरे जा तो अपनी राजा को तू दे देना। काल के मुख में जीवन व्यतीत करने वाले जोगी फकीर तपस्वी को क्या दे सकता? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो क्या दे सकता है हमें वह? मैं क्या ले सकता हूँ? देनहार कोई और है, जहां तहां ते लाए। लोग शक हम पर करे, ताको नीचे नैन। अरे मैं क्या ले सकता? जाओ कह देना राजन मेरा नहीं है, राजन वो तुम्हारा हो सकता।
हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, जगत में कोई ना परमानेंट। मन में नाम गुरु का राखो। मन में नाम हर समय किनका पुकारना है? मन में नाम गुरु का राखो। धोती पहनो या पेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। जीवन क्षणभंगुर जीवन है। ये आश सच्चे सद्गुरु के जीवन की होनी चाहिए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा। महाराज वो ऐसे ऐसे बात कह दी महात्मा जी, राजा को तो क्रोध आ गया। अरे जो कि इधर उधर भटकने वाले, खाने का ठिकाना नहीं, वस्त्र का ठिकाना नहीं, रहने के ठिकाना नहीं, वो व्यक्ति इस तरह का श्वास कैसे कर लिया बोलने का। चलो मैं बात करता हूं। गए, जो ही महात्मा के नजदीक आ रहे थे तो ही उनका विचार जो तमोगुनी विचार होते होते रजोगुनी, और रजोगुनी विचार होते होते शतोगुनी में आ गए। भजन करने वाले को देखने के पर भी भजन करने का मन करता है। संसार के लोगों को देखने पे संसार का लोगों का मन मगन होके संसार में आनंद लेने का मन करता है। इसलिए कहा राम बुलावा भी दिया, दिया कबीरा रोज, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। वो सुख संसार में कहाँ हो सकता। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा। चरण में गिरते हैं वो राजन, महात्मा जी मैं आपके सेवा के लिए कुछ भेंट के रूप में लाया था, आप स्वीकार नहीं किए। करे अरे दिया जाता है भिखारी को, बादशाह को देके क्या करोगे तुम। रामतीर्थ जी महाराज अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका वासियों ने पूछा, जो ही फ्लाइट से नीचे उतरते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, कहा महाराज कहाँ से आए? कहा मैं भारत से आया हूँ जी। आपके पास कितने डॉलर हैं, कितने पैसे हैं? कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो इतने बड़ा शहर अमेरिका है, दुनिया में सुखी संपन्न देश अमेरिका है, और इतने बड़े देश में बगैर पैसे बगैर डॉलर के आप कैसे रहेंगे? का पता नहीं। कितने दिन रहेंगे? का पता नहीं। किस लिए आए हैं? का प्रचार करने के लिए मैं आया हूँ। का मेरा प्रचार को, आपका प्रचार के पास ना पैसे हैं और पोस्टर वगैरह कुछ नहीं है, प्रचार कैसे करेंगे? प्रचार आपका कौन करेगा? पीठ थपथपा दिया, बेटा मेरा प्रचार तू करेगा, मेरा प्रचार तू करेगा बेटा। तब पूछते हैं तू क्या करता है? क्या भगवंत में लेटेस्ट न्यूज मैं सब जगह पहुंचाता हूँ। आज के न्यूज में छाप देना, आज के पत्रिका में, पेपर अखबार में छाप देना। अभी का पेपर में क्या छपता है? जंगल सा वृक्ष बन गया बाजार देख लो, है खून से सना हुआ अखबार देख लो। लेकिन वो नहीं वृक्ष आया उस समय। क्या वृक्ष आया? तो कहा जा देख लो। अब तू अपने पत्रिका पेपर में छपा दो कि भारत से कि योगी आए हुए हैं योग का प्रचार के लिए। इनको जो मुर्दा मरा हुआ जो घोषित कर देगा या जिंदा घोषित कर देगा, मैं उनको इनाम दूंगा। बड़े बड़े डॉक्टर आए, बड़े बड़े विद्वान आए, कोई नहीं, मशीन लगाया काम नहीं कर रहा। कहा क्या भगवंत कह दीजिए मरा पड़ा हूँ। कहा कैसे सकता हूँ, मरा पड़ा, ना मशीन काम कर रहा ना कुछ।
लेकिन आपके अंदर तो आवाज़ है, कार्य भारत का योग यही है। इसलिए गुरुदेव ने कहा सदगुरु चरण टहल नित करिए। संत सदगुरु का चरण का सेव प्रत्येक दिन करना है। सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। युग युग जग में शोवत बीते, सदगुरु दिहल जगाई है। जब संत सदगुरु हम लोगों को जगाते हैं तो हम लोगों का आँख कैसा है? अंधेरी आँख सुजत रहे नहीं। हम आपका आँख अंधेरी है, अंधेरी आँख सुजत रहे नाही, थे पर अंध अचेत है। अज्ञानता रूपी पर्दा लगा हुआ है। कौन पर्दा? तो घटतम प्रकाश वो शब्द पटत्र जीभ पर है छार है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, ए धर्म प्रेमियों उठो, ए सत्संगियों जागो, है मिटाना जीव का योनि में आना जाना। जीव पर 3 पर्दा है छाया, इसको साधन से जो न हटाया। इसलिए गुरुदेव ने कहा करी कृपा गुरु भेद बताई, दृष्टि खुले मिटला चेत है। अज्ञानता रूपी पर्दा समाप्त होगा, तब क्या? भाव प्रकाश, अंदर में प्रकाश होगी। एक बार उस प्रकाश का दर्शन कर लिया साधक तो पाप समूह दर्शते भागे पुण्य सकल डगरे। तो गुरुदेव ने कहा पाप समूह दर्शते भागे। अंदर में एक बार यदि परमात्मा रूपी प्रकाश का दर्शन हो गया तो तुम्हारा कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे, तुमको तार। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है। कर लो साचार्य गुरु का दर्शन करो, अपने अंदर में सुख होगा। इसलिए कहा करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुले मिटला चेत है। अज्ञानता रूपी पर्दा समाप्त होगा, भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भैल बहु तेज। बड़ा सुख होगा अंदर में। तो राजन ने कहने लगे महाराज मैं आपके पास आया कुछ भेंट देने के लिए, कुछ नहीं है आपके पास, इसलिए आया। आंख को बंद करो बेटा, तू राजा है ना? कहाँ राजा हूँ। आंख को बंद करो तो क्या दिखता है? आंख को राजा ने बंद किया, जब तक मैं नहीं कहूँगा नहीं खोलना। जो ही आंख को राजा साहब ने बंद रखा, देखते हैं बड़े बड़े हीरा जमार, जिस तरह से हम लोग गेहूँ मकई के ढेड़ी देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा, इस तरह का देखते हैं। कहा बेटा आंख खोलो। बेटा क्या देखा? कहा भगवंत में ये सब चीज़ को देखा। ठीक, राम नाम के हीरे मोती संत लुटावे गली गली, अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगावे गली गली। अरे साधु महात्मा ढेर को छूते नहीं, ईश्वर का चर्चा गली गली सबको सुख शांति के लिए फैलाते रहते हैं, प्रचार प्रचार करते रहते हैं। क्या बता मेरे पास संपत्ति है कि तुम्हारे पास संपत्ति है? कहा नहीं प्रभु, आपके पास जो संपत्ति वह संपत्ति मेरे पास उतना कहाँ है। इतना बड़ा संपत्ति का मालिक तुम्हें बना दूं? कौन नहीं कहेगा? गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुख। कहते कहते कह दिए तुलसीदास बिचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कौन नहीं चाहता है कि मैं बड़ा से बड़ा लाखपति करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाऊं? जिज्ञासा थी। कहा जाओ तू अपने राज्य से लोहे लाना, मैं सारा लोहा को सोना बना दूंगा। संत के पास तो ताकत होती। पंचम बजे धुरधर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँच खोजने का। जा ले आना। लाते हैं ढेर सारा। कि सोना बनाइए भगवंत। का ऐसे सोना नहीं बनाऊंगा, तुमको कुछ दिन रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। हाँ कैसी संगति करनी चाहिए, रहना पड़ेगा। आ रहा हूँ घर से इजाज़त लेके गए। कौन नहीं चाहेंगे? ठीक है रह जाइए। सब काम करके आते हैं, समय का अभाव इसलिए छोड़ देते हैं बहुत चीज़। आते हैं महात्मा जी
के पास राजन ने कहा, भगवान हमको रख दीजिए, भजन करूँगा, सेवा करूँगा, जिज्ञासा कि सोना बना के चला जाऊँगा। 2 दिन 4 दिन 10 दिन जब हुआ, वो महात्मा जी कहा कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ भोजन करके आराम करना है और कुछ नहीं, सोना बना दूंगा कुछ दिन बाद। वो महात्मा जी तो भजन करके आनंद रहते थे, भोजन करके भजन करते रहते थे। और ये राजा साहब तो देखते देखते कह दिए कि भगवंत आप जो भजन कर रहे हैं, आपको जो आनंद आ रहा है, एक तो अंधेरी कोठड़ी तापर दिया न बाती हो, वही पकड़ी जम ले चले कोई क्या है, संग न साथी। आनंद से रह रहे हैं, आनंद अपना रहे हैं, आप चले जाइए ना, चलिए ना महाराज, कहाँ जाएंगे, चलिए आनंद से, हमें भी वह युक्ति दे दीजिए, युक्ति से भक्ति यदि ना किया तो भव से त्राण कहाँ होगा, वह युक्ति हमें चाहिए महाराज, जो युक्ति आप भजन करते रहते। का इस मन में कहा महात्मा जी, इसीलिए तो मैं तुमको जाल में फंसाया हूँ। भजन करने लगा। जब अंदर में अनुभूति होती है, अंदर में जब उस परमात्मा का दर्शन होता है, गुरुदेव ने कहा एक बार यदि अंदर में दर्शन हो गया, भाई योग हृदय बिच केंद्र बिंद जो चमचम चमके ना, नजर जोर तकी धसी ताहि में धुनि सुनी पावे ना, सुरत शब्द के करे कमाई निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे अति। फलसा परमात्मा का दर्शन करोगे बड़ा सुख होगा। तो कहा ज्यों ही ध्यान में मन लगने लगा अब महाराज जी से, महाराज जी कहते हैं राजन से, क्या बेटा अब लाओ जितना सोना तू लाया है अपने राज्य से, सारा सोना लोहा जो लाया है अपने राज्य से, सारा लोहा को अब तुम्हें मैं सोना बना के दे रहा हूँ, अब ले जाओ। महात्मा जी के चरण में गिर गए, प्रभु वह सोना, वह राज्य, वह प्रजा, वह संसार का सुख अब हमको नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु आपके चरणों में जो सुख है वह संसार में कहाँ सुख मिलेगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जीवन में जो चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, सुख पाना चाहेंगे तो संत का संतान बनना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज बरमासा के अंतिम पद में लिखते हैं, क्या लिखते हैं गुरु महाराज? तो बरमासा के अंतिम पद में यह लिखते हैं, क्या लिखते हैं? देवी साहब कहे में सुनो चित्त लगाई के, गुरु भक्ति बिन नाही सफलता, संत कहे शव गाई के। सब संतों का एक ही मत है कि सुख से रहना चाहते हो तो भजन करो, जीवन का परम कल्याण होगा। तो हमारे आदरणीय श्री अखिलेश बाबू ज्ञान में यज्ञ का आयोजन रखें, तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव इनके जीवन में सुख शांति आवे, गुरु के प्रति इसी तरह की श्रद्धा बनी रहे, जीवन आनंद में बीते, यह गुरु महाराज से प्रार्थना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग अंत समय तक